प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण आपकी परीक्षाएं, आपकी कक्षाएं सतत रूप से नहीं चल रही हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो बना करके आपको पढ़ाया जा सके, जो आपके अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मैथ में, और प्रश्नावली 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं, पर आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या p/q के रूप में आपने पढ़ा होगा कि लिख सकते हैं। आपने इससे पहले कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जो या तो शांत होती हैं या शांत नहीं है, तो अशांत हैं तो सतत होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 0.5, 0.75, 0.757575 या 1.3 इक्वल आप जानते हैं 0.33 ... ऐसी संख्या है जो ये शांत संख्या, ये भी शांत है परंतु ये अशांत संख्या है, लेकिन इसमें 757575 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी संख्याओं को इसमें देखिए, जैसे 1/3 है, 1/3 में 0.333 रिपीट हो रहा है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना ही सतत होता है, रिपीटेड नहीं होते। उदाहरण के रूप में देखें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं देखें। अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण देखें, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ... इस क्रम में आप देखें कि इसमें जो भी दशमलव प्रसार आ रहा है जिस भी संख्या का, 1 के बाद 0, 0 का फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, मतलब एक ही संख्या का एक ही क्रम में लगातार रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपको जानने के लिए बता दूं कि जितनी भी अंडर रूट वो अपूर्ण वर्ग के अंडर रूट है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कभी भी ना तो सतत आता है और ना ही शांत होता है। लगातार ये अलग अलग संख्याएं अलग अलग प्लेस स्थानीय वैल्यू आती जाती है उनकी, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इस प्रश्नावली में हमें, प्रश्नावली 1.3 में हमें पढ़ना है कि √2, √3, √5, √7 आदि संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या ही। जैसे आपको बताना, इसमें आपकी प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति, कंट्राडिक्शन विधि का उपयोग करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध कर किसका प्रयोग करते हैं? इसमें विरोधोक्ति विधि,
मतलब इसका उल्टा मानते हैं, इसके विपरीत मानते हैं। आइए मान लेते हैं हम, चले इसका हल देखें। विपरीत विधि का प्रयोग कैसे करते हैं? माना हम इसके विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं? विपरीत, विपरीत मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यहां मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो हम √5 को इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः √5 इक्वल A/B। √5 इक्वल A/B, जहां A तथा B एक सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। √5 A/B के रूप में है, √5 बराबर A/B। A/B क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक या ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है। जहां पर A और B क्या है? एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, या लिख सकते हैं इनको कि सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या लिख सकते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इनको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्राप्त होगा आपका 5 बराबर A²/B², या 5B² बराबर A²। 5B² बराबर क्या प्राप्त होता है? A² प्राप्त होता है। तो अतः इससे ये साबित होता है कि A² 5 का गुणनखंड है, 5 से विभाजित है। अतः A² 5 से विभाजित होगा। अर्थात अब A² 5 से विभाजित होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 5B² बराबर A²। कहने मतलब A² ऐसी कोई संख्या है जिनमें B² और 5 का गुणा करने को पर प्राप्त होता है। अतः A² 5 से विभाजित होगा। अगर A² 5 से विभाजित होगा तो A भी 5 से विभाजित होगा। ये आधारभूत प्रमेय है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। आप इसे पॉज करके उतार सकते हैं, नोट कर सकेंगे। आप लोग इसे अपना वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं अपनी फेयर कॉपी पर, और उसके बाद आप पुनः हम आपको मिटा रहे हैं आगे लिखने के लिए। आप पॉज करके फिर वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे कि आगे क्या पढ़ाया गया। आपने देखा कि B² इक्वल, आपने पढ़ा कि 5B² इक्वल A²। अतः A² 5 से
विभाजित है, 5 से विभाजित है विभाजित होगा। अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अतः माना ए बराबर 5c। अतः माना ए बराबर 5c। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर प्राप्त होगा 5b स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर, या 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, या b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। b स्क्वायर प्राप्त होगा आपका 5c स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब तो अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है। अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है और a स्क्वायर भी 5, तो b तो क्या होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा। b भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। जबकि इससे पहले हमें मान चुके हैं कि a और b सभाज्य संख्या है, मतलब वो उनका एक के अतिरिक्त कोई भी भाज्य नहीं है। एक के अलावा दोनों को विभाजित करने वाली कोई और दूसरी संख्या नहीं है। और इससे जबकि क्या माने, जबकि हम मान चुके हैं कि a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है। इससे पहले हमने माना था कि a और b सभाज्य संख्या अर्थात उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, परंतु विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु क्या विरोधाभास मिला, परंतु विरोधाभास है कि 5 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपने देखा कि a स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है, और b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है। कहने वाला a और b दोनों 5 से विभाजित हैं। लेकिन इससे पहले हम मान चुके हैं कि a और b क्या है, असहभाज्य है, कोई उभयनिष्ठ गुण। विरोधाभास कोई कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि a और b क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। हम गलत मान ही चुके हैं, इसका कोई विरोधाभास नहीं है। इसका
इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि a√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी इस तरह से आपको किसी भी √2, √3, √7 आदि को हम अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इसमें इसको सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? विरोधोक्ति, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें बताया जाता है कि हम पहले मान लेते हैं, जबकि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे कि क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। और आपने पूरे प्रश्न में देखा कि a और b, जिसको √5 बराबर a/b, जबकि a और b सहवाच्य हैं, परंतु हमने हल किया तो प्राप्त हो रहा है, इस तरह से ज्ञात हो रहा है कि a और b क्या है? परिमेय संख्या के रूप में देखा तो उनके सहवाच्य नहीं, उनके सहवाच्य आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? 5, जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है और ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। जबकि हम इससे पहले मान चुके हैं कि दोनों में a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप लोग कोई भी प्रश्न, इसमें प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न 3 प्रश्न रख दिए गए हैं और इसमें यही सिद्ध करना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। आप अगर चाहें, आप लोगों की सेवा में हमारा विद्यालय हमेशा सतत प्रयास कर रहा है और अगर आप चाहें तो मेरे नंबर पर फोन करके मुझसे भी किसी प्रकार की सलाह, किसी प्रकार की मदद, किसी समस्या का हल ले सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 6387176697। आप इस नंबर पर फोन करके जो भी समस्या हो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपको परिमेय संख्याओं के एवं उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ाएंगे, जो कि आपकी प्रश्नावली नंबर 1.4 है। इसमें आप परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, दशमलव प्रसार, आपको ये पता करना है कि कोई भी संख्या जो कि परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए परिमेय है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे आप पढ़ चुके हैं। और जिसमें Q ≠ 0 माना परिमेय संख्या x है, तो x को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना कि परिमेय संख्या x है तो हम x को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य होते हैं।
और Q इज नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या में क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल 0। Q 0 के बराबर नहीं है, 0 से अधिक होता है, 0 से कम होता है। ठीक, तो हमको ये पता करना है कि ये जो परिमेय संख्या दी गई है जिसे P/Q के रूप में लिखा गया है, वह संख्या आप शांत संख्या है अथवा अशांत संख्या है। इसके लिए आपकी परिमेय है, इसके लिए आपकी परिमेय है कि यदि कोई परिमेय संख्या x, यदि कोई परिमेय संख्या x जिसे P/Q के रूप में लिखा गया है, तो उसका Q का गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होता है, तो संख्या शांत होती है। जैसे ध्यान दें, यदि Q इक्वल 2 पावर n एंड 5 पावर m है, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। यदि Q इक्वल 2 इंटू 5, 2 पावर n इंटू 5 पावर m है, ठीक है। अगर Q इक्वल 2 पावर m और 5 पावर m है, जहां m और m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी संख्याएं हम क्या कही जाएंगी, ऐसी संख्याओं को शांत कहेंगे। ऐसी संख्याएं क्या होंगी, जिनका Q मतलब जिनका हर और अंश, आप देखते हैं कि परिमेय संख्या में दो चीजें होंगी, एक हर होगा और एक अंश होगा। जिसका हर को हम गुणनखंड करें, अगर उसके गुणनखंड में 2 की पावर n, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, तब वह संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। यदि ऐसा नहीं है तो संख्या शांत नहीं होगी। अगर उसके Q के गुणनखंड में 2 पावर m और 5 की पावर m की अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या हैं या अभाज्य संख्या की घातें हैं, तो वह संख्या, वह परिमेय संख्या आपकी शांत और नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, अशांत होंगी अथवा आवर्ती होंगी। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मान लीजिए कोई गुणक है आपका, एक संख्या आपकी 3/15, 3/25 रख लेते हैं, 3/35 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 3/35। आप देखते हैं 3/35 जो है, इसको हम, इसका जो हर क्या है, 35 है। हर इसमें क्या है, 35 है। अब आप 35 को देख सकते हैं कि लिखेंगे 3/3, इसको लिखेंगे 5 गुणे 7। क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7। इसमें आप देखेंगे कि इसका हर 5 का गुणनखंड तो है, 2 का गुणनखंड नहीं, और ना ही इसमें, और 7 का गुणनखंड अतिरिक्त है, 2 की पावर n, और यहां Q इज नॉट, Q बराबर नहीं है 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्योंकि यहाँ 2 की पावर n नहीं है और इसमें 7 की पावर 1 अतिरिक्त है। अतः यह संख्या क्या होगी, यह संख्या अशांत होगी। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अशांत संख्या। एक संख्या और देखते हैं उदाहरण के रूप में। अगर हम लेते हैं 1/8, 1/8 देखें, इस उदाहरण को देखें। नंबर 1 उदाहरण है आपको, उदाहरण नंबर 2। 1/8 को देखें तो इसके हर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। इसमें आप देखेंगे यहां क्या है, यहां Q इक्वल है 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 0। क्या है, 2 पावर 3 और 5 पावर 0।
ऐसी संख्या, ऐसे में हम देखेंगे ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक पूर्णांक है। हम इसको 2 की पावर 3 है, ऐसी संख्या हमको क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम, ऐसी संख्या को हम कहेंगे ये संख्या शांत संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसको हम दशमलव में बदलते हैं, इसका दशमलव में बदलते हैं, ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा इसका। देखिए इसको, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.125, कितना आएगा, दशमलव प्रसार 125 आएगा, जो कि ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक है, इसके बाद हम आपकी पुस्तक किताब में आते हैं। प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 में देखेंगे, प्रश्नावली 1.4 में देखें, पहला सवाल है कि बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। आप पहला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125, यहाँ Q इक्वल, यहाँ क्या है, Q बराबर P/Q लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ Q बराबर क्या है आपका 31/230। पहले इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने की वही लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, बल्कि इसका गुणनखंड कर लेते हैं इसे, जैसे आपको बताया गया है 31/3125, इसको 5 किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 से विभाजन प्रक्रिया आप जानते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, भी 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 विभाजित करते हैं, किसे विभाजित करेंगे, 5 से, 5 6 30, 5 2 10, 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 10, 55 25। फिर 5 पे हो जाएगा 25, 5 2 10, 55 25। फिर 5 से करेंगे 55 25, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 1। ये संख्या को हम लिख सकते हैं बराबर 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 के हाथे 5, या 13/5 के हाथे 5। ठीक है, तेरह बटा 5 के हाथे 5। यहां देखेंगे इस में Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या 10 की घाते 5 है, अर्थात यह दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ Q बराबर 5/m के अतिरिक्त दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः संख्या क्या है, संख्या शांत है, शांत। यहाँ Q बराबर 5 की घाते m के रूप में है, के अतिरिक्त दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, अर्थात संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8, 8 जो है इसको देख सकते हैं आप, इस तरह से हम गैर लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बगैर विभाजित किए इसको
हम पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या शांत है अथवा अशांत है, उसे 2 की पावर m n और 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। आज और जो भी सवाल आपके प्रश्नावली 1.4 में दी गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग हल करिए। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप फोन कर सकते हैं। आपको हम अपना फोन नंबर बता चुके हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।